अ वेरी वार्म वेलकम टू यू। आई वेलकम यू इन द स्वामी विवेकानंद इंस्टीट्यूट। जैसा कि आपको पता है, हम डिस्कस कर रहे थे जस्ट वॉर थियरी के बारे में, हम बात कर रहे थे कॉन्फ्लिक्ट एंड पीस थियरी के बारे में। हमने लास्ट क्लास में बात की थी कि जस्ट वॉर थियरी का ओरिजिन क्या है और कैसे जो है ना इंटरनेशनल रिलेशन में आया। बट हमने जस्ट वॉर थियरी के दो रूट्स जिसमें ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके बारे में हमने डिस्कस नहीं किया था। तो इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे जस्ट वॉर थियरी क्या होता है और उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट टर्म्स क्या होते हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। सो नाउ इन दिस क्लास वी आर just directly let's move into or let's jump into or let's dig into the just war theory। तो हम डायरेक्टली जस्ट वॉर थियरी के बारे में बात करेंगे। जब लास्ट क्लास में हम बात कर रहे थे जस्ट वॉर थियरी के बारे में तो हमने देखा था कि ये जो जस्ट वॉर थियरी है ये कैसे दो थियरी के बीच में सामंजस्य लाने की कोशिश करती है, यानी कि मिलिटरिज्म और पैसिफिज्म के बीच में एक मिडिल ग्राउंड की तरह जो है ना जस्ट वॉर थियरी काम करती है। सो ऑन द नोट ऑफ दैट वी आर मूविंग फॉरवर्ड और हम देखते हैं जब भी हम जस्ट वॉर थियरी की बात करते हैं तो उन्होंने इस वॉर को जस्टिफाई इसलिए कहा है बेस्ड अपॉन टू अजम्पशन, क्योंकि आपने देखा हर थियरी के ना कुछ अजम्पशन होते हैं और यहाँ भी क्या है, दो अजम्पशन इनके हैं। तो ये दो अजम्पशन क्या है? पहला अजम्पशन इन्होंने माना है कि हर इंसान का जो ह्यूमन नेचर क्या होता है, यानी मानव स्वभाव क्या होता है, वो हमेशा अच्छा नहीं होता है। उसमें कुछ जो होती है बुराइयां भी होती हैं और अगर बुराइयां हैं तो देयर इज अ चांस कि वो क्या करे, वॉर पे जाए। ठीक है, तो वॉर को हम समाप्त नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि उसके लिए आपको क्या करना होगा, ह्यूमन में जो इविल जो उसका रूप है उसको पूरी तरह से चेंज करना होगा। ठीक है, तो अगर आप ये कह रहे हो कि वॉर नहीं होता है, इस मीन्स आप जो है ह्यूमन के सिर्फ एक पार्ट को देख रहे हो। तो उन्होंने कहा कि मनुष्य के अंदर दो तरह की चीजें होती है, अच्छाई भी है और बुराई भी है। और जब बुराई है तो देयर इज अ चांस कि वो जो है ना वॉर पे जाए। ये उनका पहला अजम्पशन है कि मानव स्वभाव अच्छाई और बुराई का संयोजन है, इसमें दोनों गुण जो है ना वो आपको देखने को मिलती है। तो ह्यूमन अगर कुछ काम करता है तो उस काम के दौरान वो जो है ना उसका जो तरीका है वो ईविल भी हो सकता है, और अगर ईविल होगा तो अपने इंटरेस्ट को पूरा करने के लिए वो हर हथकंडे अपनाएगा और उस हथकंडे में हो सकता है वो वॉर पे भी जाए, हो सकता है वो किसी का कत्ल भी करे, और ये भी हो सकता है कि वो जो है ना वॉर भी करे और जो है ना बहुत सारे खून खराबे भी हो। तो इसी वजह से वॉर को नकारना या फिर वॉर को रोकना, वॉर को अनदेखा करना, ये क्या है, ये मूर्खता है। तो वॉर एक क्या है, इट्स अ इनइविटेबल पार्ट, और जिसको क्लॉड्विस ने कहा था इट्स अ एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ पॉलिटिक्स। यहाँ तक जो है ना ये इनका फर्स्ट अजम्पशन आपको देखने को मिलता है। फिर उन्होंने क्या कहा, दूसरा उन्होंने कहा कि जब हम वॉर की बात करते हैं, जब हम जस्ट वॉर की बात करते हैं तो हम बात करते हैं कि ह्यूमन जो है ना, हम हमेशा कहते हैं कि जस्ट वॉर का मतलब क्या होता है, आप मानवतापूर्ण जो है ना चीजों की, मानव आधारित चीजों के लिए आप जस्ट वॉर करते हो, यानी कि मानव के लिए आप जो है ना, जैसे आपने देखा कि ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशन आप करते हो, सो दैट्स इज बेस्ड अपॉन ह्यूमन इंटरेस्ट। तो लिबरलिज्म को उन्होंने कहा कि जब आप कहते हो कि वॉर जो है ना, जैसे आप आइडिया लाते हो परपेचुअल पीस की, क्या ये सच में पॉसिबल है? इट्स नॉट ए पॉसिबिलिटी कि आप जो है ना पूरे वर्ल्ड में शांति ला सकते हो। तो उन्होंने ना क्या किया, जस्ट वॉर थियरी ने लिबरलिज्म की जो आइडिया है परपेचुअल पीस को उन्होंने नकार दिया कि इट कान बी पॉसिबल, यू विल ब्रिंग पीस अराउंड द वर्ल्ड, एंड दैट्स वाई वी नीड समथिंग जो उन दोनों के बीच में जो क्या करे, एक मिडिल ग्राउंड के रूप में काम करे। आपको ये तो पता है कि वॉर होना जरूरी, वॉर तो होगा ही होगा, क्योंकि लोगों की नेचर ही ऐसी है, उसमें आप जो है ना चेंज नहीं ला सकते। और दूसरा उन्होंने क्या कहा, दूसरा उन्होंने कहा कि शांति जो है ना वो आप हमेशा के लिए बरकरार नहीं कर सकते। अब ये दो जो चीजें जो है ना प्रॉब्लम देखने को मिली, रियलिज्म ने क्या कहा कि वॉर इज इंपॉर्टेंट, ठीक है, बट यहाँ पे इन्होंने क्या कहा, इन्होंने रियलिज्म में हमने देखा कि ह्यूमन नेचर, जब हम रियलिज्म की बात कर रहे हैं तो ह्यूमन नेचर ने उन्होंने माना कि मानव स्वभाव कैसा है। रिमेंबर हॉब्स ने क्या किया था, ह्यूमन नेचर इज शॉर्ट एंड ब्रूटिश, उन्होंने ह्यूमन नेचर के इवल्स पार्ट को सिर्फ गिनाया था, लेकिन यहाँ पे उन्होंने गुड पार्ट को भी कंसिडर किया। तो उन्होंने रियलिज्म की जो है ना एक कमी निकाली। लिबरलिज्म से उन्होंने क्या निकाला कि जब आप पीसफुल की बात करते हो, पीसफुलनेस की बात करते हो, दैट कैन नॉट बी परपेचुअल। सो वहां पे जो चांसेस हैं कि वॉर हो,
तो अब जो है ना दोनों की कमियां निकाल करके अब वो बात करेंगे जस्ट वॉर थियरी में। तो जस्ट वॉर थियरी में उन्होंने कहा क्या कहा कि देखिए हम जो है ना क्या करेंगे, वॉर को और एथिक्स को मिलाने की कोशिश करेंगे। सो देयर इज अ नीड टू लुक द वॉर एथिकली। अब एथिकली और मोरलिटी के ग्राउंड पे, यानी कि हम जो है ना आदर्श के हिसाब से और नैतिकता के हिसाब से हम क्या करेंगे, युद्ध को अब देखने की कोशिश करेंगे। और वो कैसे देखेंगे, थ्रू द लेंस ऑफ जस्ट वॉर थियरी। और जस्ट वॉर थियरी का लेंस क्या है, तो ये कहते हैं कि ह्यूमन नेचर जो है ना मिक्स्ड होता है गुड और इविल से, और जो पीस लाना जो है ना मुश्किल है, तो वी नीड अ जस्ट वॉर थियरी। और उसी को लेकर के जस्ट वॉर थियरी को समझने के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जब हम जस्ट वॉर थियरी की बात करते हैं तो मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में हमारे सामने आते हैं माइकल वॉल्जर। माइकल वॉल्जर की जो जस्ट वॉर थियरी है वो समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने बात की दो तरह की जो है ना कॉन्सेप्ट्स आपको देखने को मिलेगा जब आप जस्ट वॉर थियरी की बात करते हैं। तो जस्ट वॉर थियरी में दो कॉन्सेप्ट्स आपको समझना बहुत जरूरी है। एक तो होता है आपका, पहला है आपका जस्ट इन बेलो, जस्ट इन बेलो, ठीक। और दूसरा क्या है, दूसरा है आपका जस्ट एट बेलम, जस्ट एट बेलम। ये जो है ना दो कॉन्सेप्ट्स है, और इन दो कॉन्सेप्ट्स के आधार पे उन्होंने वॉर को क्या किया है, इथिकली और मोरलिटी के हिसाब से देखने की कोशिश की है। तो जस्ट इन बेलो क्या कहता है, जस्ट इन बेलो को समझने के पहले हम जस्ट इन बेलम के बारे में समझते हैं, ठीक है। बेलम क्या कहता है कि आपका कॉज कैसा है। अगर आपका कॉज अच्छा है सो दैट इज इथिकल वॉर, कि अगर आपका कारण सही है, अगर मान लीजिए कि आप जो है ना किसी की रक्षा करने जा रहे हो, अगर मान लीजिए किसी की जान जा रही हो और उसको आप बचा रहे हो, दूसरों से रक्षा कर रहे हो, कारण अगर सही है आपका, तो आपका जो है ना वॉर क्या है करना, दैट्स गुड। सो जस्ट कॉज इज द जस्ट एट बेलम। तो when you are right, you are going for the right cause, like आप अपने रक्षा के लिए जा रहे हो, किसी की रक्षा करने के लिए जा रहे हो, so that's a good thing, that is called just in bellum। so क्या क्या कंडीशन है जिस कंडीशन पे हम कहते हैं कि it's a good thing to have a just and bellum। तो पहला है कि ये जो है वो किसी लेजिटिमेट के हाथ में होना चाहिए, यानी कि जो भी इस वॉर को प्रोपोगेट कर रहा है वो किसी लेजिटिमेट अथॉरिटी के बीच में होना चाहिए। अब लेजिटिमेट अथॉरिटी यानी कि उसमें क्या है, उसमें जो है ना कुछ जो है ना न्याय की बातें हो, यानी कि उसमें उसको कुछ वैध अधिकार हो। तो वैध अधिकार है तो ऑब्वियसली मीन है कि वो अधिकार कौन दिया, लोगों ने दिया, यानी कि लोगों का उस पर भरोसा है, तो वो जो भी काम करेगा लोगों के हित में करेगा। तो अगर वो लेजिटिमेट अथॉरिटी है उसके पास में, तो वो जितने भी काम कर रहे हैं लोगों की भलाई के लिए कर रहा है। सो ऑन दैट बेसिस हम कहते हैं कि वैध अधिकार वाला अगर इंसान, अगर वो वॉर को इनिशिएट कर रहा है, सो दैट्स अ फॉर द प्रॉपर गुड्स, लार्ज के लिए, अगर लार्ज लोगों के जनता के भलाई के लिए कर रहा है, सो दैट्स कंसीडर एट जस्ट एट बेलम। तो इरादा सही होना चाहिए, यानी कि राइट इंटेंशन, आपका इंटेंशन कैसा है, आपका नजरिया कैसा है, आप जो है ना रक्षा करने के लिए वॉर पे जा रहे हो। देखिए सारा स्टेट तो यही कहता है कि हम अपने इंटरेस्ट के लिए जा रहे हैं, हम अपने जनता की रक्षा करने के लिए करें, किसी का मन थोड़े ना होता है वॉर करने के लिए, ठीक है। बट इन्होंने कहा कि राइट इंटेंशन होना चाहिए, वॉर के पीछे जो है ना आपका नजरिया अच्छा होना चाहिए, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। फिर उन्होंने कहा कि रीजनेबल प्रोस्पेक्ट ऑफ सक्सेस, यानी कि आपको जो है ना आपकी जो है ना उचित संभावना हो सक्सेस होने की। अब ये नहीं कि मान लीजिए कि आप जो है ना देयर इज अ लेस चांस, आपको उधर से दिख रहा है कि पूरी जो है ना सेना की टुकड़ी आ रही है बहुत बड़ी, और इधर से आप जो है ना 10 लोग जा रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो, अपने जनता को ना खतरे में डाल रहे हो, और ये जो है ना आपको लग रहा है कि भविष्य में जीतने की संभावना नहीं है, फिर भी आप युद्ध कर रहे हो। इट मीन्स कि आप जो कह रहे हो ना आ बैल मुझे मार, तो आप तो जा ही रहे हो, आप अपने जनता को भी ले जा रहे हो। तो आपका विजन क्या होना चाहिए कि हाँ अगर मैं वॉर में जाऊंगा तो देयर इज अ चांसेस कि जो है ना सक्सेस मिल सकता है, तभी तो सफलता की उचित संभावना हो, अगर आप उस आधार पे वॉर पे जा रहे हो तो दैट इज गुड। फिर उसके बाद क्या कह रहा है, ब्रिंगिंग पीपल इन डेंजर इज नॉट गुड। आप अन्यथा, ठीक है ना, आप बिना मतलब के लोगों को है ना खतरे में डाल रहे हो,
आपका कोई विजन नहीं है, बस अपने पर्सनल गेन के लिए ना, अपने बदला लेने के लिए आप लोगों को खतरे में डाल रहे हो, दैट इज नॉट कम अंडर द जस्ट इन बेलम, बट इन द मेथड कैन बी अनजस्ट। बट यहाँ पे क्रिटिसिज्म आ गया, देखिए आप जस्ट वॉर के लिए तो जा रहे हो, यानी आपका काउज सही है, ठीक है, बट आप जो है ना, मान लीजिए कि बहुत सारे ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशन होते हैं, जैसे मान लीजिए अफगानिस्तान में या फिर बहुत सारे ऐसे रीजन हुए, आप जो है ना, आप जितने भी ये देखो, जितने भी मानवता के आधार पे इंटरवेंशन होते हैं, आपको लगता तो है कि दैट इज फॉर द राइट काउज, बट थिंक अबाउट द मेथड दे, जैसे मान लीजिए कि आपने देखा बहुत सारी, उस बीच में क्या होता है, उनका जो मेथड होता है ना वो अलग अलग हो जाता है, जैसे जो सिविलियंस होती है, जो वुमेन्स होती है, उनको अबडक्ट करना, या फिर वुमेन्स को रेप करना, या फिर बहुत सारी ऐसी चीजें होती है ना। सो काउज तो आपका सही है, ठीक है, फ्री करना किसी कंट्री को, बट थिंक अबाउट व्हाट आर द मेथड यू आर अप्लाइंग, ठीक है, आप वायलेंस के थ्रू, आप किसी को रेप करके, या फिर किसी का जो है ना, किसी का कत्ल करके, या फिर शांति लाने की कोशिश कर रहे हो, तो बिना मेथड सही के आप कैसे कह सकते हो कि आपका कॉज सही है? सिर्फ आप कॉज के लिए, कॉज आपका सही है, बट जो मेथड आप अप्लाई कर रहे हो दैट इज नॉट गुड, सो इट मीन्स दैट यू आर नॉट फॉलोइंग द जस्ट एट बेलम। तो उन्होंने कहा कि जस्ट एट बेलम को ना, बिना जस्ट मेथड के आपको जस्ट काज नहीं कर सकते। तो अब कॉज तो सही है, बट मेथड भी सही होना चाहिए, और इसी की वजह से एक नया जो है ना कॉन्सेप्ट आया, इसको कहते हैं जस्ट इन बेलो। अब यहाँ पे बात की गई मेथड की, यहाँ पे सिर्फ कॉज की बात की गई, आपका कॉज सही होना चाहिए, यहाँ पे बात की गई मेथड की, तो मेथड भी सही होना चाहिए, देन वी कॉल दिस थियरी इज द कंप्लीट वन, दिस थियरी इज द जस्ट वॉर थियरी। सो यहाँ पे मेथड की बात की गई। सो व्हेन वी टॉक अबाउट जस्ट इन बेलो, तो ये मेथड की बात करते हैं कि एक वॉर को कैसे कंडक्ट किया जाना चाहिए, कि एक सही विधि क्या होती है वॉर को कराने की, ठीक है। तो यहाँ पे उन्होंने कहा कि आप जो है ना, डिस्क्रिमिनेशन होना चाहिए, जैसे कि हमने लास्ट टाइम देखा कि जो न्यू वॉर होता है, न्यू वॉर में हमने क्या देखा, देयर इज अ नो डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन द सिविलियंस एंड मिलिट्री, या फिर जो सेना है या फिर जो नागरिक है उनके बीच में, सेना भी मर रहे हैं, नागरिक भी मर रहे हैं, सो इट्स नॉट वॉर, जो निर्दोष है उनको आप क्यों डाल रहे हो सजा में, ठीक है। तो यहाँ पे जो कहते हैं ना, एक बुरे राजा का जो है ना, एक बुरे राजा का सजा ना उनके नागरिकों को भुगतना पड़ता है, उनका जो डिसीजन होता है उसका सजा जो है ना नागरिकों को भुगतना पड़ता है। तो लीडर शुड बी इंटेलेक्चुअल, ताकि उनका जो है ना, उनका जो बैड वर्क है वो जनता पे ना पड़े। सो दैट्स वाई यहाँ पे बात की जा रही है कि आप जो है ना, डिस्क्रिमिनेशन होना चाहिए सिविलियंस और मिलिट्री के बीच में, देयर इज अ फेयर क्लियर अंडरस्टैंडिंग कि ये इतने लोग हैं, और अगर मान लीजिए इनको कुछ खतरा होता है तो सिविलियन पे कोई आँच ना आए, ठीक है। बट आज क्या हो रहा है, देयर इज अ टोटल वार, वहां पे सिविलियन भी इन्वॉल्व है। तो आज तो ये डिस्टिंक्शन आज के कॉन्टेक्स्ट में आप सोचो, और इस पे हम डिबेट करेंगे कि क्या जो है जस्ट वॉर बेलम, ठीक है, जस्ट वॉर बेलम, जस्ट इन बेलो, क्या ये आज के रूप में जस्ट है? डू यू थिंक दैट इट इज जस्ट लिमिटेड टू द पीपल और द सिविलियन? क्या ये सिविलियन, क्या ये मिलिट्री तक ही सीमित है कि ये सिविलियन को भी इन्वॉल्व कर रहा है? ऑफकोर्स कर रहा है। अब जितने भी वॉर देखो, बहुत सारे जो वॉर में क्या होता है, सिविलियंस को ज्यादा नुकसान पहुंचता है, women's children they are more vulnerable. So on what ground you are talking that today's war is the just war theory? So that's why just in war, just in bellum, just war theory is no longer seems existable in the present scenario. आज के जो सिनेरियो है, आज का जो दृश्य है, उस कॉन्टेक्स्ट में अगर हम जस्ट वॉर थियरी की बात करें तो ये हमें दूर दूर तक इसकी जो है ना स्पष्टीकरण देखने को नहीं मिलती है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि देयर शुड बी डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है, पूर्ण तरह से क्लियर होना चाहिए कि भाई ये सिविलियन है, इन पे हमें अटैक नहीं करना है। फोर्स यूज इन प्रोपोर्शन दैट डज नॉट प्रोवोक द काउज ऑफ द अदर वॉर, ठीक है। आप जो है ना कभी भी इस तरीके से बल का उपयोग करें जो कि जैसे मान लीजिए कहते हैं ना, ईंट का जवाब पत्थर से देना, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। ईंट का जवाब ईंट से आप दे सकते हो, बट अगर आप पत्थर से दोगे, अगर दूसरे को ज्यादा चोट लगी तो हो सकता है कि अगली बार जो है ना पत्थर की जगह पे जो है ना आपको वो गोला से जवाब देगा। तो इससे क्या हो रहा है, अगर आप ईंट का जवाब पत्थर से दोगे ना तो हो सकता है अगली बार में जो आपको गोले पड़ेंगे। तो इससे क्या हो रहा है, आप एक वॉर को खत्म करने के लिए दूसरी वॉर को क्या कर रहे हो, भड़का रहे हो। जैसे आप इसका अच्छा उदाहरण आप समझिए, जैसे कि वर्ल्ड वॉर 1 हुआ, ठीक है। वर्ल्ड वॉर 1 में आपने देखा कि जर्मनी पे क्या चला, बहुत सारे वॉर रिपरेशन, और इसी वजह से आपने देखा कि नाजी पार्टी का उदय हुआ। यानी कि यही जो है ना,
इसी से आप देखो कि हिटलर ने लोगों को भड़काया कि आज भी जर्मनी क्या कर रहा है। तो आपने इस तरीके से सजा सुनाई, इतना सजा सुना दी कि जर्मनी क्या हो गया, अपने आप को ना खड़ा नहीं कर पाया, और इसका फायदा उठाया हिटलर और नाजी ने, और जो लोग, जो मासूम लोग थे, उनको भड़का करके देयर इज द लीड टू अनदर वॉर, दैट इज अ वर्ल्ड वॉर 2। सो अनइक्वल ट्रीटी आपने चाइना में भी देखा, अनइक्वल ट्रीटी दैट फर्दर राइज टू द वॉर बिटवीन द चाइना एंड द वेस्टर्न पावर। सो जब भी आप इस तरीके की जस्टिस करते हो, जब आप एक इस तरीके से आप बल यूज करते हो, जब दूसरा जो है ना उससे उसका कोई न्याय नहीं मिल रहा है, और उससे क्या होगा, एक नया वॉर होगा। तो कभी भी आप उतना फोर्स मत यूज करो, उतना जो है ना आप उस तरीके से अन्याय मत करो कि इससे जो है ना दूसरा क्या करे, दूसरा अपना हथियार उठाने के लिए मजबूर हो। तो बल का यूज हमेशा प्रोपोर्शन में, हमेशा जो होता है ना एक संगत में होना चाहिए, जिससे ठीक है दैट ऑल वी कैन बी शॉर्टेड, देयर इज अ नॉट फर्दर राइज ऑफ द अनदर काइंड ऑफ वॉर, और फिर उसके बाद क्या होगा, वॉर पे वॉर, वॉर पे वॉर, और फिर देयर इज अ कंप्लीट डिस्ट्रक्शन। सो वॉर हमें इस तरीके से करना है। तो यहाँ पे क्या किया जा रहा है, मेथड के बारे में बात की जा रही है। सब कुछ अच्छा है, सब कुछ देखने में अच्छा लग रहा है। यहाँ पे हमने कॉज की बात कर ली कि कॉज जस्ट होना चाहिए, मेथड भी हमने अच्छा यूज कर लिया, यानी दोनों एक दूसरे का क्या है, पूरक है। ठीक है, आप एक को अलग करके देख नहीं सकते हो। अगर मान लीजिए जो आपका मेथड सही है बट आपका कॉज सही नहीं है, आपने बहुत अच्छा मेथड किया बट आप जो है ना किसी को ना गलत लोगों को समझ, जिस तरह मेजोरिटी के लिए कर रहे हो और माइनॉरिटी को जो है ना दबा रहे हो, तो ये जो आपका कॉज भी है ना ठीक नहीं है, बट आपका मेथड सही है। तो इस तरीके से मेथड और कॉज दोनों होना चाहिए। जैसे गांधी ने कहा, मीन्स और एंड इज बोथ नीड टू बी गुड। आपका जो अंत है और रास्ता है वो दोनों सही होना चाहिए। ठीक है, तो ये सब चीजें हमने बात कर ली। बट डू यू थिंक दैट दिस वॉर इज अ वैलिड, क्योंकि ये सब जो क्या है, ये सब आइडियल सिनेरियो है कि यहाँ पे आपको ऐसे करना चाहिए, ये सब चीजें आपको ये होना चाहिए, ये जो है ना दिस इज नॉर्मेटिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ वॉर। ये क्या है, एक नॉर्मेटिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ वॉर है। डू यू थिंक दैट इट कैन बी एग्जिस्ट इन द प्रैक्टिकल ग्राउंड? डू यू थिंक दैट इट इज एग्जिस्ट नाउ? Do you think that civilian has been completely demarcated out from the military ground? क्या आपको लगता है कि आज की मिलिट्री और सिविलियन जो है ना पूरी तरह से अलग है? It can't be possible in today ground that we can apply or we can see or we can bring this application of just war theory to understand the present scenario of war. और क्यों नहीं कर सकते? क्यों नहीं कर सकते? इसका रीजन है बहुत सारे, जो आप साउथ एशियन वॉर को एनालाइज कीजिए, दैट वॉर इज गोइंग फॉरएवर, और दैट्स व्हाई जस्ट वॉर थियरी हैज इटसेल्फ अ लिमिटेशन। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे ऑल द इम्पोर्टेंट जो है ना, इसके डिमेरिट्स को हमने देख लिया, इसके जो है ना बहुत सारे डिबेट्स को देख लिया, बिकॉज इट इज नॉट एप्लीकेबल इन द मॉडर्न सिनारियो। So in the next class we will discuss about the mutual assured destruction. ठीक है ना, let's go to the syllabus again, but syllabus पे जाने से पहले let's solve the question that has come from this kind of topic. इस तरह के जो टॉपिक होते हैं कॉन्फ्लिक्ट, उनसे किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, let's have a look on this. So ये है आपका पहला क्वेश्चन रिगार्डिंग द जस्ट वर्ड थियरी। ठीक है, इसे मुझे हिंदी में करना चाहिए था, सॉरी फॉर दैट, बट इसका मतलब ये है कि इनमें से कौन जो है ना जस्ट एड वेलम का प्रिंसिपल नहीं है, यानी इसका कौन सा है ना एक सिद्धांत नहीं है। ठीक, इसका सिद्धांत नहीं है, इसका रूल नहीं है। तो इसमें कह रहा है जस्ट कॉज, एक सही जो है ना आपके पास कारण होना चाहिए। फिर यहाँ पे कह रहा है कि लेजिटिमेट ऑथोरिटी, यानी कि वैध जो है ना, वैध सरकार होना चाहिए, वैध जो आधिपत्य होना चाहिए, और आपके पास प्रोपोर्शनलिटी होना चाहिए, यानी संगत में होना चाहिए, जिसको कहते हैं ना कि देयर इज सम प्रोपोर्शनलिटी, संगतता होनी चाहिए। ह्यूमैनिटी, यानी कि मानवीयता होनी चाहिए। इनमें से पूछ रहा है कि इनमें से कौन प्रिंसिपल नहीं है जस्ट एट बेलम का। देखिए हमने इन चीजों को अभी डिस्कस किया है, और आपसे पूछ रहा है इनमें से कौन जो है ना जस्ट एट बेलम का जो है ना सही जो है ना ये नहीं है। देखिए जब हम जस्ट एट बेलम की बात कर रहे थे तो हमने इसका मतलब ही सोचा था कि इट्स अ जस्ट कॉज, कॉज सही होना चाहिए। ठीक है, कॉज सही होना चाहिए,
एक लेजिटिमेट अथॉरिटी द्वारा जो है ना इस कॉज को क्या करना चाहिए, आगे बढ़ाना चाहिए। तो यहाँ पे लेजिटिमेट अथॉरिटी भी होना चाहिए, प्रोपोर्शनलिटी होना चाहिए कि आप उधर से जो वॉर हो रहा है, उधर से जो फोर्स लग रहा है, इधर से भी उसी प्रोपोर्शन में होना चाहिए, नहीं तो देयर इज द चांसेस टू अ साइकिल ऑफ वायलेंस। बट हमने ह्यूमैनिटी को नहीं देखा था कि ह्यूमैनिटी जो है ना इट्स नॉट अ ग्राउंड ऑफ अ जस्ट एट वेलम। नहीं तो ह्यूमैनिटी के आधार पे क्या होगा कि बहुत सारे जो लोग हैं, ह्यूमैनिटी के आधार पे बहुत सारे वॉर हो सकते हैं। सो ह्यूमैनिटी इज अ नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ द जस्ट एट वेलम। ठीक है, ऑल राइट। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड दैट इज द कॉन्सेप्ट्स ऑफ क्रेडिबल मिनिमम डिटरेंस रिलेट टू विच। देखिए, क्रेडिबल मिनिमम डिटरेंस या फिर मैच्योर अस्योर डिस्ट्रक्शन या फिर न्यूक्लियर वेपन से रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट्स हम नेक्स्ट क्लास में कवर अप करेंगे। बट उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया है, वो ये कह रहा है विश्वसनीय न्यूनतम निवारण की अवधारणा किससे संबंधित है? रसायन, जैविक, परमाणु, अंतरिक्ष आधारित। क्योंकि ये कॉन्सेप्ट्स आप जब भी हम ये क्रेडिबल मिनिमम डिटरेंस की बात करते हैं तो ये किस कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं, और फिर उसके बाद हम इसके थियरी को, ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है जो कि आपके एग्जाम में आया हुआ है। तो ये किससे संबंधित है? क्या ये केमिकल से संबंधित है, बायोलॉजिकल वेपन से संबंधित है, न्यूक्लियर वेपन से संबंधित है, स्पेस बेस्ड है? आपको इसका आंसर बताना है। देखिए, जब भी हम इट्स अ क्रेडिबल मिनिमम डिटरेंस, ठीक है, क्रेडिबल मिनिमम डिटरेंस की जब हम बात करते हैं या फिर म्यूचुअल स्टोर डिस्ट्रक्शन की बात करते हैं, तो बीइंग ए स्टूडेंट्स ऑफ पॉलिटिकल साइंस दैट इज कम इनटू यूज आफ्टर 1945, और ये तब आया जब आपके पास एटम बम जो है ना वो यूज में आया। तो ये जो है ना क्रेडिबल मिनिमम डिटरेंस, ये जो वर्ड आया है आपके न्यूक्लियर कैपेबिलिटी को है ना लिमिट करने से रिलेटेड है। इट्स नॉट रिलेटेड टू बायोलॉजिकल ऑपरेशन, बायोलॉजिकल वेपन, neither it is related to chemical, neither it is related to space base, it is related to nuclear weapon. So now let's come to the third question and I think this is the last question of this series. यहाँ पे पूछा जा रहा है what do you mean by term just in bellow। देखिए, डायरेक्ट क्वेश्चन उठा करके पूछ दिया है ये कॉन्सेप्ट जस्ट इन बेलो, जस्ट वॉर थियरी इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ दिए जा रहे हैं। बोल रहा है कि आप जो है ना जस्ट इन बेलो से इसका मतलब क्या है, इसका अर्थ क्या है? कह रहा है अ जस्ट कॉज टू अ वॉर, युद्ध के लिए उचित सहारा, जस्ट रिकॉर्ड्स, अच्छा रिकॉर्ड्स है, रिस्ट्रिक्टेड यूज ऑफ लेजिटिमेट फोर्स, यानी कि आप क्या कर रहे हो, वैध बल का प्रतिबंधित उपयोग कर रहे हो, जस्ट कंडक्ट ऑफ वॉर, ऑल ऑफ द एबव। जस्ट गो थ्रू दिस। देखिए, जब हम बेलम की बात कर रहे थे तो वहां पे कॉज की बात कर रहे थे, लेकिन जब हम बेलो की बात कर रहे थे तो वहां पे हम मेथड की बात कर रहे थे। तो युद्ध में कौन सा मेथड आप अपना रहे हो, कौन सा कंडक्ट कर रहे हो, क्या क्या परफॉर्म कर रहे हो, दैट शुड बी गुड। तो यहाँ पे युद्ध के कंडक्शन के बारे में जो है ना, कौन सा कंडक्शन इन जो है ना वो सही है। सो यू कैन सी अ जस्ट कंडक्ट ऑफ वॉर इज कॉल्ड जस्ट इन बेलो, जस्ट रिकॉर्ड्स ऑफ वॉर, उचित युद्ध में उचित सहारा, इट्स नॉट अ गुड वन। वैध बल का प्रतिबंध उपयोग, देखिए यही तो करता है, इसको क्यों वो ये करेगा, ठीक है, तो ये सेकंड नहीं है, उपरोक्त सभी नहीं हो सकता। सो योर ऑप्शन शुड बी जस्ट कंडक्ट ऑफ वॉर, यानी ऑप्शन जो है ना सी है। थोड़ा सा हम आपको सिलेबस की ओर ले चलेंगे और हम दिखाएंगे कि हमने क्या क्या कवर कर लिया और नेक्स्ट क्लास में हमारा मोटिव क्या है, हमारा एम क्या है। सो बेस्ड अपॉन दस आवर सिलेबस वी हैव सीन दैट वी हैव कवर कॉन्फ्लिक्ट एंड पीस, जिसमें हमने चेंजिंग नेचर ऑफ वॉर में ओल्ड वॉर और न्यू वॉर के बारे में बात की। अब यहाँ पे हमने उसको जस्टिफिकेशन ऑफ वॉर, यानी कि जो मॉडर्न डिबेट है वॉर के बारे में, वो भी हमने डिस्कस कर ली। अब जो है हम बात करेंगे कि कैसे न्यूक्लियर वेपन के आने से देयर इज अ नीड टू हैव अ न्यू थियरी, और इसी वजह से हमारे पास आता है वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, यानी कि न्यूक्लियर वेपन, और उसको हम कैसे आज के कॉन्टेक्स्ट में समझ सकते हैं। सो देयर इज अ वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, या सामूहिक विनाश का जब हथियार आता है तो हमें एक नई थियरी की जरूरत पड़ती है। और फिर उसके बाद हम आइडिया ऑफ डेटरेंस पढ़ेंगे कि इससे क्या होता है, एक को कम करने के चक्कर में दूसरे भी क्या करते हैं, अपनी वेपन्स को, देयर इज अ कॉन्टेक्स्ट ऑफ सिक्योरिटी डायलेमा। और ये जो डिटरेंस होता है, डिटरेंस है, क्या हम इसको खत्म कर सकते हैं, इज इट द राइट वे, तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, यानी कि जब भी ये सब विवाद होता है तो किस तरीके से हम कॉन्फ्लिक्ट को निवारण करते हैं, कॉन्फ्लिक्ट को कैसे ट्रांसफॉर्म करते हैं,
और फिर पीस की बात करते हैं। तो इस टॉपिक में हम इन सब चीज़ों को लेकर के आगे बढ़ेंगे। आने वाले क्लास में हम बात करेंगे म्यूचुअल एसोर्ट डिस्ट्रैक्शन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ऑन द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ सिक्योरिटी, ऑन द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ realism. So we will discuss this in the next class. Till then, keep revising and keep learning.